आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरह से बनने वाले साबूदाने के पापड़, और वो भी मार्केट से एकदम बढ़िया स्वच्छ साफ सुथरे तरीके से बनाए हुए इन पापड़ को आप व्रत में भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इनको साल भर तक स्टोर करके भी रख सकती हैं। अपनी साइज़ से ये 2 गुने या 3 गुने भी हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पापड़ बनते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इन पापड़ को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी लिया है साबूदाना जो हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं, छोटा वाला वही साबूदाना हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब इस साबूदाने को हम एक भारी तले की कढ़ाई में इसको पहले हम मीडियम आंच पर रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने का रीज़न ये है कि इसमें या तो कोई सीलन वगैरह हो या नमी हो, वो निकल जाए। बस 5 मिनट ही आपको यहाँ पर इसको रोस्ट करना है। तो जब तक मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा और पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको रोस्ट करते हुए। हम इसको एक परात में या बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं जिससे कि ये आसानी से ठंडा हो जाए। तो जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, हाथ लगाकर आप देख लीजिएगा कि आपकी उंगलियां इसको टच कर पा रही हैं या नहीं। तो यह ठंडा हो जाने के बाद आप इसको एक ग्राइंडर जार में बारीक पाउडर, बिल्कुल जैसे आटा होता है ना, उसी तरह हमें इसको बिल्कुल बारीक ही इसको पीसना है। अगर आपको पीसने में दरदरा या मोटा लग रहा हो तो आप इसको 2 से 3 बार पीस लीजिएगा। तो बिल्कुल आटा, देखो आप देख सकते हैं कि उंगली पर भी मेरे बिल्कुल बारीक पाउडर के रूप में ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 2 से 3 बार में पीस लीजिएगा, लेकिन इसको बारीक पाउडर के रूप में ही आपको इसको बनाना है। तो हम लेंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक को हल्का ही रखिएगा क्योंकि सूखने के बाद पापड़ में नमक थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम एक साथ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। क्योंकि जो डो है साबूदाना पानी में फूलता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कड़ा डो बनाएंगी तो पापड़ इसके अच्छे नहीं बनेंगी। तो सॉफ्ट डो हम यहाँ पर इसका तैयार करेंगे। अब हाथों को चिकना करते हुए, यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल मत कीजिएगा, रिफाइंड ऑयल या देसी घी का ही इस्तेमाल यहाँ पर आप कीजिएगा। तो हाथों को चिकना करते हुए एक बड़ा सा पोर्शन हम इसमें से ले लेंगे और एक पॉलीथीन शीट का, जो पॉलीथीन शीट हमारे घर में मिल ही जाती है, सूट वगैरह की पैकिंग में आराम से इजीली घर में अवेलेबल होती है। तो इस तरह से एक शीट बिछा लीजिएगा, उसको थोड़ा सा चिकना करते हुए, जिससे कि बेलने में जो है दिक्कत ना हो। तो चिकना करते हुए आप बेलन की सहायता से इसको बिल्कुल पतला पतला बेल लीजिएगा। अगर आप इसका पराठे या पूरी जो भी आप बेल रही हैं, इसका साइज़ अगर आप मोटा रखेंगी तो जो पापड़ का स्वाद है वो बिगड़ जाएगा और पापड़ फूलेगा भी नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पतला पतला ही बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। अब किसी कटोरी या गिलास की सहायता से आप मनचाही शेप में इसको कट कर लीजिएगा। कट करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बेलना उतना ही है कि पापड़ में से आपकी उंगलियां हल्की हल्की दिखाई देने लगें। तो देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल फाइन बारीक बनाने के बाद ये पापड़ की शेप तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से आप सभी पापड़ को पहले एक बार बनाकर रख सकती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बटर पेपर। बटर पेपर पर थोड़ा सा घी या रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में पानी रखेंगे और उसमें हम इस तरह से एक छलनी रख देंगे। अब वही पेपर जो हमने अभी चिकना किया था, उस बटर पेपर का इस्तेमाल इस पर हम ऊपर रख देंगे। अब बटर पेपर को रखने के बाद जो पापड़ हमने अभी बनाए हैं, उन पापड़ को 1-1 इंच की दूरी पर, यानी कि एक साथ हमें इसको बिल्कुल पास पास नहीं रखना है, क्योंकि ये क्या है, जब ये भाप में पकेंगे तो थोड़े से चिपकने लगेंगे। तो थोड़ी सी दूरी पर आप इनको रखिएगा। तो थोड़ी थोड़ी दूरी बनाते हुए एक साथ बहुत ज़्यादा पापड़ हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, 3 या 4 पापड़ ही एक साथ आप बनाइएगा। तो इस तरह से हमने इनको रख दिया है। अब एक प्लेट की सहायता से ढककर इनको 5 मिनट पका लेते हैं। 5 मिनट में पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकती हैं कि ये ट्रांसपेरेंट कलर के हो जाते हैं।
तो जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो ये साबूदाने के पापड़ अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा हल्के हल्का हाथों का दबाव देते हुए आप बटर पेपर से पापड़ को अलग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत इजीली ये पेपर से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से साबूदाने के पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। 2 से 3 दिन सूखने के बाद ये इस तरह से कुछ ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देंगे। तो ये आपके साबूदाने के पापड़ तैयार हो चुके हैं। आप इनको साल भर तक स्टोर करके रख सकती हैं और ये ख़राब भी बिल्कुल नहीं होंगे। आप इनको व्रत में इस्तेमाल कर सकती हैं। मार्केट के जो पापड़ होते हैं उनमें हमें पता नहीं होता है कि वो कितनी शुद्धता से बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से पापड़ घर पर साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगी तो आप इनका व्रत में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और तोड़कर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये इतने फोके बनते हैं कि कोई भी इनको आसानी से खा लेगा। तो पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप इसी तरह की और भी अच्छी रेसिपीज़ देख पाएँ। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।